पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करके मुस्लिम सैनिकों को तो क्षमा कर दिया था, किंतु हिंदू सैनिकों को जंगलों से पकड़कर उनकी निर्मम हत्या करवाई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने यह नीति आगे भी जारी रखी। कुछ समय बाद जलालुद्दीन की सेना ने उन डाकुओं को पकड़ा जो किसी समय हिंदू थे तथा दिल्ली सल्तनत की सेना के सताए जाने के कारण मुसलमान हो गए थे। इन लोगों को न तो सेना में भर्ती किया गया था और न उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आया था। इसलिए उनके कुछ समूह स्वयं संगठित होकर डकैती किया करते थे। जब दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों से इन समूहों के 1000 डाकुओं को पकड़कर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समक्ष लाया गया, तब सुल्तान ने उनके साथ भी वैसी ही उदारता का प्रदर्शन किया जैसी उदारता उसने मलिक छज्जू तथा उसके मुस्लिम विद्रोही साथियों के साथ की थी। सुल्तान ने उन्हें कठोर दंड देने के स्थान पर उन्हें चोरी की बुराइयों पर उपदेश दिया। सुल्तान ने उन्हें चेतावनी दी कि फिर कभी ऐसा निकृष्ट कार्य न करें और उन्हें नावों में बैठाकर बंगाल भेज दिया, जहां उन्हें मुक्त कर दिया गया। विद्रोहियों एवं अपराधियों के प्रति सुल्तान की इस उदार नीति की सर्वत्र आलोचना होने लगी तथा उसकी उदारता को उसकी दुर्बलता समझा गया। तुर्की अमीर तो पहले से ही सुल्तान से असंतुष्ट थे, अब खिलजी अमीर भी उससे अप्रसन्न हो गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एक भी मुस्लिम सैनिक को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिर भी उसने राजपूत राजाओं पर कुछ आक्रमण किए जिनमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों द्वारा इस पराजय का कारण यह बताया जाता है कि सुल्तान इन अभियानों में अपने मुस्लिम सैनिकों के शव गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। सुल्तान जलालुद्दीन का पहला आक्रमण ईस्वी 1291 में रणथंभौर के दुर्ग पर हुआ। सुल्तान ने स्वयं इस युद्ध का संचालन किया। उसने अपने पुत्र अरकली खां को किलोखरी में रहने की हिदायत दी तथा स्वयं एक सेना लेकर रणथंभौर की ओर चल दिया। इस समय वीर हम्मीर रणथंभौर का शासक था। उसके चौहान सैनिक अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। सुल्तान ने सबसे पहले झाई के दुर्ग पर आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों ने इसे छान का किला तथा झैन का किला भी कहा है। रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान ने सेनापति भीम सिंह के नेतृत्व में 10,000 सैनिक झैन के दुर्ग की रक्षा करने के लिए भेजे, किंतु दिल्ली की सेना ने रणथंभौर की इस सेना को परास्त करके झैन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अमीर खुसरो ने लिखा है कि एक ही धावे में हजारों रावत मार डाले गए। यहां आए रावत शब्द से ऐसा अनुमान होता है कि उस काल में राजपूतों को रावत भी कहा जाता था। हिंदू सेना नायक साहिनी भाग गया, जबकि पराजित हिंदू सेना रणथंभौर की ओर भाग आई। इस पर सुल्तान जलालुद्दीन स्वयं झैन पहुंचा तथा हम्मीर देव के महल में रुका। उसने वहां अनेक भवनों, मंदिरों एवं मूर्तियों का विध्वंस किया। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने मलिक खुर्रम के साथ आगे बढ़कर रणथंभौर पर घेरा डाल दिया तथा उसने अपनी सेना के एक हिस्से को मालवा की ओर भेज दिया, जिसने मालवा के समृद्ध क्षेत्र में लूटमार करके पर्याप्त धन प्राप्त किया। जब मालवा से शाही सेना का वह हिस्सा वापस लौट आया, तब सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वीर हम्मीर के चौहान सैनिक
अपने दुर्ग की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प थे, उन्होंने बड़ी वीरता से तुर्कों का सामना किया। राजपूतों की दृढ़ता तथा दुर्ग की अभेद्यता से हताश होकर सुल्तान ने रणथंभौर विजय का विचार त्याग दिया और घेरा उठाने के आदेश दिए। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि जब सुल्तान ने रणथंभौर के दुर्ग को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया तथा उसने घेरा उठाने के आदेश दिए। एक अन्य इतिहासकार ने लिखा है कि एक दिन राजपूतों ने शाही सेना के बहुत से मुस्लिम सैनिकों को काट डाला। उनके शवों को देखकर जलालुद्दीन के शोक का पार नहीं रहा और उसने तुरंत घेरा उठाने के आदेश दिए। इस पर मलिक अहमद चप ने सुल्तान से कहा कि बिना जीत हासिल किए घेरा उठाने से सुल्तान की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इस पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जवाब दिया कि इस किले को जीतने के लिए असंख्य मुसलमानों की बलि देनी पड़ेगी और मैं इस प्रकार के 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल को भी हानि पहुंचाकर लेने के पक्ष में नहीं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि सुल्तान ने कहा कि उसके मुसलमान सैनिकों के सिर का प्रत्येक बाल रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों से अधिक मूल्यवान था। शाही सेना के रणथंभौर से जाते ही हमीर चौहान ने झैन के दुर्ग पर भी फिर से अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद पुनः शाही सेना ने झैन पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण रेगिस्तान के मंडोर राज्य पर हुआ। दर्शकों को स्मरण होगा कि मंडोर का राज्य इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन हो चुका था, परंतु बाद में जालौर के चौहान राजपूतों ने उस पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था। ईस्वी 1292 में जलालुद्दीन ने मंडोर को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। जलालुद्दीन के काल में शाही सेनाओं द्वारा 2 और हिंदू राजाओं पर आक्रमण किए गए, जिनमें सुल्तान की सेनाओं को विजय प्राप्त हुई, किंतु ये दोनों आक्रमण जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किए गए थे, जो कि सुल्तान का दामाद भी था। इनमें से पहला आक्रमण ईस्वी 1292 में मालवा पर तथा दूसरा आक्रमण भिलसा पर किया गया था और वहां के मंदिरों तथा सेठ साहूकारों को लूटकर अपार धन एकत्रित कर लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी इस धन को लेकर दिल्ली लौट आया और उसने यह समस्त धन सुल्तान को भेंट कर दिया। सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी की सफलता से प्रसन्न होकर कड़ा मानिकपुर के साथ साथ अवध की जागीर भी उसे दे दी और उसे आरिजे मोमालिक के पद पर नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन द्वारा मालवा में स्थित देवगिरी के यादव राज्य पर किए गए आक्रमण की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अपनी बेटी देकर दिल्ली में बसा लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।